हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड कुजीन। बहुत से लोगों की ये क्वेरी थी कि क्या अगर वो फिनलैंड मूव करते हैं, यूरोप में फिनलैंड अगर वो मूव करते हैं या किसी और यूरोपियन कंट्री में मूव करते हैं एज ए न्यू इमिग्रेंट, चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा पे हो चाहे वो बिजनेस वीज़ा पे हो, तो क्या वो लोन बैंक से लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, आप लोन्स ले सकते हैं। बैंक्स न्यू इमिग्रेंट्स को भी यूरोप में या स्पेसिफिकली अगर मैं फिनलैंड की बात करूं तो न्यू इमिग्रेंट्स को भी लोन प्रोवाइड यहाँ पे किया जाता है अगर उनका बिजनेस प्लान जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो और बिजनेस प्लान अच्छे से उन्होंने अपना तैयार किया हो तो ज़रूर बैंक्स उसको कंसिडर करते हैं। हालांकि उसमें एक दो कंडीशंस होती हैं, वो अभी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या कंडीशंस होती हैं उसकी। तो ये टॉपिक है आज का, हाउ टू गेट बिजनेस लोन इन फिनलैंड। तो इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं, यहाँ पे फिनलैंड में रेजिडेंस परमिट पे आप आए हुए हैं या बिजनेस परमिट पे आए हुए हैं, यहाँ पे आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है जिससे कि आप यहाँ पे रह के काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। डिपेंडेंट अगर आप हैं तो भी आपको यहाँ पे रेजिडेंस परमिट दिया जाता है। तो जो भी यहाँ पे रह रहे हैं एज अ रेजिडेंट, तो वो यहाँ पे बिजनेस लोन्स ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो न्यू इमिग्रेंट ही क्यों ना हो। यू कैन गेट लोन फॉर न्यू बिजनेस और एग्जिस्टिंग बिजनेस एज वेल। तो आप नए बिजनेस प्लान के लिए भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, थोड़े टाइम पहले आपने शुरू किया है और उसको एक्सपैंड करने के लिए, उसको और ग्रो करने के लिए अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप ज़रूर उसको बैंक में अपना प्रपोजल या अपना बिजनेस प्लान सबमिट कर सकते हैं। कौन कौन से बैंक्स यहाँ पे फिनलैंड में हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं? मेनली जो दो बैंक हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दो बैंक जो हैं जो इजीली आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं फिनलैंड के अंदर, वो हैं ओपी बैंक और नॉर्डिया बैंक। और भी बैंक है जैसे कि सास्तो पांकी, एस पांकी और डांग्स बैंक। तो ये कुछ बैंक्स के नाम हैं जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं अपने बिजनेस लोन के लिए या बिजनेस फंडिंग के लिए। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है कि आप ओपी बैंक या नॉर्डिया बैंक अप्रोच कर सकते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे बैंक्स लोन प्रोवाइड करते, क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 20% जो है अमाउंट जो है वो सेल्फ फंडिंग के तौर पे बैंक्स यहाँ पे मांगते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने 1 लाख यूरोस का अपना बिजनेस प्लान प्रिपेयर किया है कि आपको 1 लाख यूरोस की ज़रूरत है अपने बिजनेस के लिए, तो 20% उसका लगभग 20,000 यूरोस जो है आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको उसको देना पड़ेगा या आपको शो करना पड़ेगा। ये एक रिक्वायरमेंट होती है। प्लस जो आपका बिजनेस का टेन्योर है, चाहे वो आपका 5 साल का आपका टर्म हो लोन का या 4 साल का हो, तो उतने टाइम तक आपका रेजिडेंस परमिट भी वैलिड होना चाहिए। तो 20% तो सेल्फ फंडिंग के तौर पे आपको शो करना है, और 80% जो है आपका जो है एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फिनवेरा, वो आपका 80% लोन एज अ सिक्योरिटी और आपका कोलेट्रल जो है वो प्लेज कर सकती है। उस फर्म का नाम है फिनवेरा। तो आप 20% आप अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं और 80% आपका जो है कोलेट्रल वो फिनवेरा फर्म जो है वो सिक्योर कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि फिनवेरा के द्वारा ही आपको अपना बिजनेस लोन जो है कोलेट्रल सिक्योर करवाना है। अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं तो आप खुद भी 80% सिक्योर कर सकते हैं अपने लोन को। अगर एसेट आपके पास कोई घर है, अपार्टमेंट है, लैंड है फिनलैंड के अंदर, तो उसको भी आप जो है एज ए कोलेट्रल जो है 80% अमाउंट जो आपका लोन का है उसके लिए प्लेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ बिजनेस प्लान एंड कैलकुलेशंस। तो आप अपना बिजनेस प्लान प्रिपेयर करिए, और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है फिनलैंड के अंदर आपको मिल जाएगी हर शहर में, जिसको कहते हैं ऋतुस्पालवेलु ऑफिस। ये आप ढूंढ सकते हैं जो बिजनेस प्लान बनाने में अकॉर्डिंग टू द फिनलैंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेस प्लान बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि भैया मेरे को बिजनेस प्लान, ये मेरा आइडिया है और इसका मुझे बिजनेस प्लान प्रिपेयर करना है।
तो बेसिक प्लान तो आप खुद प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद वो आप उनको दे देंगे और वो बाकी फर्दर उसको प्रिपेयर करने में रितेश पालवेलू ऑफिस आपकी हेल्प करेगा। और उसके बाद ये जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो ये कंप्लीट बिजनेस प्लान जो है आप बैंक में जाके इसको आप सबमिट कर सकते हैं और आप बैंक आपको विद इन अ वीक और 2 वीक आपको आपके बिजनेस प्लान पे रिप्लाई कर देगा कि भाई क्या आपको वो ऑफ़र कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको कुछ कम अमाउंट ऑफ़र करें या हो सकता है जितना आपने मांगा है टोटल अमाउंट वो आपको ऑफ़र कर दें। और कोलेटरल का क्राइटेरिया वही रहेगा, 20% तक आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है और बाकी 80% जो अमाउंट है उसका भी आप कोलेटरल दे सकते हैं। अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है तो फिनवेरा फॉर्म आपकी उसमें मदद कर सकती है। और एक चीज़ और अच्छी है कि अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आप स्टार्टअप ग्रांट भी अप्लाई कर सकते हैं फिनलैंड के अंदर, जिसमें आपको 800 यूरो 800 यूरोस पर मंथ जो है यहाँ पे ऑफर किया जाता है। टोटल 1 साल तक आप इस अमाउंट को ले सकते हैं और इसको बोलते हैं स्टार्टअप ग्रांट। तो इसको भी लेने के लिए आपको यहाँ पे TE ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके आपको संपर्क करना पड़ेगा। बाकी सारा गाइडेंस आपको वो खुद कर देंगे कि कैसे आपको स्टार्टअप ग्रांट अप्लाई करना है। तो ज़रूर आप लोन यहाँ पे फिनलैंड में ले सकते हैं। और इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।